हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के लिए कपल को कितने दिन में रिलेशन बनाना चाहिए, 2 बार रिलेशन के बीच में कितना गैप मेंटेन करना चाहिए। देखिए, देखा गया है कई बार ऐसा होता है कि कपल चाहता है कि लेडी का प्रेग्नेंट हो, लेकिन बार बार चाहने के बाद भी या बहुत कोशिश के बाद भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और कपल इसी वजह से टेंशन में और बहुत सारे परेशानियों में रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने दिन का गैप रखा जाए या प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या बहुत जरूरी होता है। देखो, प्रेगनेंसी एक इफेक्ट है या कॉन्सिक्वेंस है 2 चीजों का। लेडी पूरी तरह से उसके अंदर ओवुलेशन होना चाहिए, मैच्योर्ड एग होना चाहिए। उसके लिए अलग से एक वीडियो मैंने डाला है, अपलोड किया, आप उसको देख सकते हैं कि ओवुलेशन कब होता है। दूसरी चीज, मेल के अंदर भी सीमन प्लस उसमें स्पर्म्स और स्पर्म्स की मोटेलिटी, ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती हैं प्रेग्नेंट करने के लिए लेडी को। देखिए, आमतौर पे ये देखा गया है कि जब रिलेशन डेवलप किया जाता है तो 3 to 4 ml, किसी किसी केस में ये कम भी हो सकता है या थोड़ा सा एक्सेस में भी हो सकता है, पर इन जनरल ये 3 से 4 ml तक सीमन होता है। और इस सीमन में होते हैं छोटे छोटे कई स्पर्म्स, जिनको आप शुक्राणु भी कहते हैं। इन स्पर्म्स का नंबर अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इन स्पर्म्स का नंबर होता है 18 करोड़ टू ऑलमोस्ट 35 करोड़, या यू कैन कंसीडर कि वो लगभग 15 से 35 करोड़ के बीच में होता है। अब आप पर ml सोच सकते हैं कि लगभग 5 करोड़ 1 ml में होते हैं, तो 3 ml में ऑलमोस्ट 15 करोड़, किसी में भी आप समझ सकते हैं 20 करोड़ भी हो सकते हैं। इतने स्पर्म्स होने के बावजूद भी क्या सारे स्पर्म्स एक्टिव होते हैं? क्या सारे स्पर्म्स कैपेबल होते हैं प्रेगनेंसी के लिए? नहीं, इसमें से केवल कुछ स्पर्म्स ही ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो कौन से स्पर्म्स होते हैं? वो होते हैं जो ज्यादा मोटाइल है, जिनकी मोटालिटी क्या है? ज्यादा। यहाँ मोटालिटी से सेंस होता है एक्टिविटी, जो एक्टिव स्पर्म्स हैं। देखिए, इसमें कुछ स्पर्म्स ऐसे होते हैं जो नॉन हेल्दी होते हैं, मीन्स वो पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुए या उनकी मोटालिटी बहुत कम है। तो ऐसे स्पर्म्स किसी भी तरीके से प्रेगनेंसी का कारण नहीं हो सकते। लेकिन जो स्पर्म्स पूरी तरह से हेल्दी है, लेबाइल है, मीन्स जिसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, प्लस जो एक्टिव है, वही स्पर्म्स ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं महिला को कंसीव कराने के लिए। तो हम कितना गैप रखें? यहाँ क्वेश्चन फिर वही आता है कि हम कितना गैप रखें। देखिए, जब आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि प्रेगनेंसी बार बार चाहने के बाद भी नहीं हो रही, और कुछ कपल तो डेली या दिन में 2 बार भी रिलेशन डेवलप करते हैं ये सोच के कि शायद कभी तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि वो एक गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके लिए आपको कैलकुलेशन करके बिल्कुल तरीके से रिलेशन डेवलप करने हैं जिससे प्रेगनेंसी हो सके। तो जब आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपने किसी भी तरीके से, किसी भी लैब से आपने सीमन का टेस्ट कराना है, ये चेक करने के लिए कि उसमें नंबर ऑफ स्पर्म्स कितने हैं, उसमें फिर एक्टिव स्पर्म्स या मोटाइल स्पर्म्स कितने हैं, तो आपको कहा जाता है मिनिमम यू हैव टू वेट 3 days, मीन्स ऑलमोस्ट 70-72 घंटे आपने गैप रखना है। मीन्स जब आप डॉक्टर को सैंपल देने जा रहे हैं, लैब में सैंपल देने जा रहे हैं, उससे पहले ऑलमोस्ट 70-72 घंटे आपने रिलेशन डेवलप नहीं करना है।
ताकि आपकी बॉडी में सीमन अच्छे से हेल्दी फॉर्म में कलेक्ट हो सके, स्पर्म्स का नंबर इंक्रीज हो सके। तो जब आप 72 आवर्स या 70 आवर्स के बाद स्पर्म्स या अपना सीमन टेस्ट कराते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें लगभग 15 से 35 करोड़ के आसपास नंबर आता है स्पर्म्स का, और उसमें मोटाई जो स्पर्म्स होते हैं वो लगभग 50% ही होते हैं। अब ये 50% या 50% से कम या 50% से ज्यादा, ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी हेल्थ कितनी है, आपकी अपनी हेल्थ कैसी है, आप कैसी डाइट लेते हैं। तो जब कंसीव करना होता है किसी भी लेडी को तो मिनिमम 50% मोर्टेलिटी होनी चाहिए। 50% मोर्टेलिटी मीन्स कि अगर आप 3 to 4 ml सीमन है और उसमें 15 to 35 करोड़ के बीच में स्पर्म्स हैं तो उनका 50% मीन्स 15 करोड़ है तो उसका 50% हो जाएगा 7-8 करोड़, और अगर बढ़ते हुए वो 20, 30, 35 करोड़ के आसपास उसका नंबर है तो वो हो जाएगा 17 to 18 करोड़। तो मीन्स एक पुरुष में लगभग 7-8 करोड़ से लेके 17-18 करोड़ तक एक्टिव मोटाइल स्पर्म्स होने चाहिए, तभी कंसीव हो सकता है। अगर इससे कम है तो कंसीव नहीं होगा, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि जब आपका ओव्यूलेशन डे हो उससे लगभग 3 दिन पहले आप रिलेशन डेवलप ना करें और अच्छी से अच्छी हेल्दी डाइट लें, और किसी भी तरीके से आप कोई अल्कोहल या स्मोक ना करें ताकि स्पर्म्स एक्टिव रहे, हेल्दी रहे और उनका नंबर एनहांस हो सके, और फिर आप रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। और जिस दिन ओव्यूलेशन डे है आप उस दिन 2 घंटे या 3 घंटे के गैप में आप 2 बार रिलेशन डेवलप करते हैं, और फिर आपने उस दिन रिलेशन डेवलप नहीं करना, बल्कि अगर आप चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी हो तो ओव्यूलेशन डे के, और जिस दिन ओव्यूलेशन डे है उस दिन आप 2 बार रिलेशन डेवलप करने के बाद अगले 35-36 घंटे के बाद आप रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। अगर कंसीव होना है तो वो पहले वाले में ही हो जाएगा, और फिर भी आप लास्ट चांस भी लेना चाहते हैं तो जो ओव्यूलेशन है वो लगभग 24 to 48 आवर्स तक ही रहता है, तो आप लास्ट वाले आवर्स में दोबारा 2 बार कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि उस 2 बार में भी जो मोर्टेलिटी है वो पहले के कंपैरिजन में कम होगी। 50 से हो सकता है वो 40 रह जाए, 35 रह जाए, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही 20% रह जाएगी तो बिल्कुल भी कंसीव नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक ही दिन के गैप पे करेंगे तो वो लगभग 20% मोटाइल ही होंगे, और 20% या 25% मोर्टेलिटी के साथ कभी भी कंसीव नहीं हो सकता। तो आपने ध्यान देना है, इस चीज को अच्छे से समझना है कि गैप हमें मेंटेन करना है ओव्यूलेशन वाले दिन से 3 दिन पहले से, और 3 दिन तक अच्छी डाइट लें, और जिस दिन ओव्यूलेशन हो उसके बिगिनिंग में आप 2-3 घंटे के गैप पे 2 बार रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, और फिर 35 to 36 आवर्स के बाद आप दोबारा 2 बार रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, और चांसेस इसी के होंगे कि आप वेरी फर्स्ट टाइम पे ही कंसीव कर जाएं, लेकिन आप प्रिकॉशन साइड पे सेकंड टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कभी भी ना करें। तो ये मैंने आपको बताया कि कंसीव करने के लिए कितना गैप रखना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा बताया हुआ तरीका समझ में आया होगा, गैप रखने की कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी, और आप जल्दी से जो चाहते हैं आपको वो मिले। हैप्पी प्रेगनेंसी। थैंक यू।